हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की जो नई वाली जो मार्केट में आई हुई हैं, इसके जो 1000 क्वेश्चंस हैं ये मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और 1000 क्वेश्चंस के अंदर मैं अब तक सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 अब तक करा चुका हूं। और अगर आपने देखा नहीं है तो वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए एक बार। इसमें मैं सेट 5 कराऊंगा जो प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5 का, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये PR श्रीजेश जी को दिया गया है, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। नेक्स्ट है ये द जेट है। द जेट एक हाइड्रोजन से चलने वाली ये फ्लाइंग बोट है। द जेट हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है और इसको लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है ये UAE ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क की हम लोग बात करते हैं। जूलॉजिकल पार्क ये भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क है। ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का हम लोग काफ़ी नाम सुनते हैं और इसका जो पहला स्टेशन बुलेट ट्रेन का ये बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो सूरत के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए विश्व अर्ध भूमि दिवस 2022। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व अर्ध भूमि दिवस 2022। और इस पे कहा क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि भारत में 2 फरवरी को जो विश्व अर्ध भूमि दिवस 2022 मनाया गया, तो इसके अवसर पे भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसके आंसर है 2 नए रामसर स्थल को 2 फरवरी विश्व अर्ध भूमि दिवस के अवसर पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वर्ष 2021 का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है वर्ष 2021 का? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से और ये पूछा भी गया हुआ है। तो इसके आंसर है अमेरिका। अमेरिका जो है वर्ष 2021 का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बना है। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसकी जो शुरुआत की है ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है। नेक्स्ट है 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। इसमें नामांकित किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। वर्ष 2022 लॉरियस वर्ल्ड्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है, यानी ये प्राइज दिया नहीं गया है, इसमें नामांकित किया गया है किस भारतीय खिलाड़ी को? तो नीरज चोपड़ा जी को नामांकित किया गया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन कंपनी बनी है? तो भारत का जो पहला बना है वो चेन्नई सुपर किंग बना है, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न के अंदर जो है वो भारत का पहला चेन्नई सुपर किंग आया है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 आयोजन हुआ था। वेस्ट इंडीज में अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का ये आयोजन हुआ था। तो इसका खिताब किसने जीता है? इसको किसने जीता है? तो इसको जो है भारत ने जीता है। देखिए जो वेस्ट इंडीज में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन हुआ था तो इसका खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। और ये किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। और ये भारत जो है ये 5वीं बार जीता है इस खिताब को। नेक्स्ट है JNU की जो पहली महिला कुलपति बनी है
वो शांति श्री धूलपड़ी पंडित बनी हैं, जेएनयू की पहली महिला कुलपति। नेक्स्ट है एएफसी महिला एशिया कप 2022। तो पहले एएफसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है ये एएफसी महिला एशिया कप 2022। और इसका जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो साउथ कोरिया को हराकर चीन जीता है। नेक्स्ट है डीएनए वैक्सीन। देखिए यहाँ पे नॉर्मल वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, डीएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है कोविड-19 के विरुद्ध, तो ये बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पैरेड। गणतंत्र दिवस पैरेड पे जो झांकियाँ निकलती हैं, तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये है इसको हम लोग ट्रिपल एस बोलते हैं, शफरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। इस तीनों को लॉस एंजल्स में अंतर्राष्ट्रीय ये ओलंपिक होगा 2028 में, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, यूएसए में। तो यूएसए में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। तो इसमें ये तीनों खेल को शामिल किया जाएगा। सफरिंग को शामिल किया जाएगा, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया जाएगा और स्केट बोर्डिंग को शामिल किया जाएगा। तो इसके आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है किस शहर के अंदर? तो जयपुर के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है ये कुछ पद वगैरह दिए हुए हैं और ये व्यक्ति हैं, आइए चेक करते हैं कि रिलेटेड हैं या नहीं। एनसीईआरटी का जो निदेशक बने हैं वो दिनेश प्रसाद शकलानी जी बने हैं, ये बिल्कुल सही है। इंडिको के जो नए सीएमडी बने हैं ये राहुल भाटिया बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और यूजीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश जी बने हैं, ये तो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। यूजीसी के जो नए अध्यक्ष हैं एम जगदीश जी, ये इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चाइना में हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चाइना में हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। तो इसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो एक ही प्लेयर थे, आरिफ खान जी, और ये अल्पाइन स्काइंग खेलते हैं। तो ये भारत के तरफ से शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे। नेक्स्ट है वर्ष 2001 में भारत रत्न मिला था, और इसको तो आप एकदम जुआ पे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में भारत रत्न मिला था और इनका जो निधन हो गया है ये 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया है। तो इस दोनों वर्ड को आप 2001 और भारत रत्न लता मंगेशकर जी, आप इन तीन चीज़ को याद कर लीजिएगा कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में मिला था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैंने आपको बताया है कि विश्व अर्धभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका थीम पूछ रहा है, तो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये बिल्कुल सही है, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है उड़ीसा ओपन हुआ है, पहला उड़ीसा ओपन हुआ है, ठीक है, पहला उड़ीसा ओपन हुआ है। और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब है उन्नति हुड्डा ने जीता है, उन्नति हुड्डा ने महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया किस राज्य को? तो देखिए 75 वर्ष में जो पहली बार जोड़ा गया था वो मणिपुर को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो होंडुरस की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये शियोमारा कास्त्रो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया, तो किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब के अंदर। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2022 को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो पूछ रहा है कि इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है
क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है विश्वा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 मनाया गया। इसके अंदर एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो कौन फिल्म है जिसको विश्व ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये फिल्म है कुंजगल। कुंजगल फिल्म को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन अकादमी। पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया है पैरा बैडमिंटन अकादमी। नेक्स्ट है ये कुछ व्यक्ति वगैरह दिए हुए हैं और ये उनके पद दिए हुए हैं। ये तो पुष्प कुमार जोशी मैंने पीछे ही बताया था, HPCL के नए MD हैं। और वी अनंत नागेश्वरन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और विनोदानंद झा जी को PMLA का निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये कुछ पुस्तकें दी हैं और इनके ये राइटर हैं, आइए चेक करते हैं। तो इंडिया वीमेन अनसंग हीरो, ये मीनाक्षी लेखी के हैं, बिल्कुल सही है। अ लिटिल बुक्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड जी का है, ये बिल्कुल सही है। फेयरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी का है, ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ये कुछ निधन वगैरह हो गए हैं और उससे संबंधित व्यक्ति हैं और उनके संबंधित क्षेत्र हैं। तो आइए एक बार चेक करते हैं हम लोग। थिरू आर नागास्वामी, ये पुरातत्वविद हैं, ये बिल्कुल सही है। मिलिना शाल्विनी, ये कथकली थी, ये बिल्कुल सही है। और चरणजीत सिंह चरणजीत सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी हैं और ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए तख्ता पलट हुआ है और ये पूछ रहा है कि जनवरी 2022, इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, जनवरी 2022, क्योंकि तख्ता पलट 3-4 कंट्री में हुआ है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस किस में हुआ है। तो ये अफ्रीकी देश के अंदर जनवरी 2022 में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में जनवरी 2022 के अंदर तख्ता पलट किया गया था। और गिन्नी एक कंट्री है, गिन्नी, आप इसको याद कर लीजिए, गिन्नी के अंदर जो है सितंबर 2021 के अंदर गिन्नी में तख्ता पलट किया गया था। और सूडान जो है, ये सूडान के अंदर अक्टूबर 2021 में तख्ता पलट किया गया था। तो इन तीन को आप याद कर लीजिएगा। जनवरी 2022 में बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ था, सूडान में हुआ था अक्टूबर 2021 में, और गिन्नी में हुआ था सितंबर 2021 में। तो इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा। और एक हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, के अंदर भी तख्ता पलट हुआ था, तो आप उनको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है असम वैभव सम्मान की हम लोग बात करते हैं। ये असम सरकार के द्वारा दिया गया है रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है ये कितना है? तो 85 है। भ्रष्टाचार के अंदर भारत का स्थान जो है 85 है। नेक्स्ट है ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है और इसका जो स्थापना किया जा रहा है केरल के अंदर किया जा रहा है स्थापना। नेक्स्ट है 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, नहीं किया गया है तो जनरल बिपिन रावत जी को किया गया है, बिल्कुल सही है। सुश्री प्रभा अन्य को किया गया है, बिल्कुल सही। ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, प्रभा अन्य जी को, और कल्याण सिंह जी को भी दिया गया है। इनको दोनों को मरणोपरांत दिया गया था, जनरल बिपिन रावत जी को और कल्याण सिंह जी को नहीं दिया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आचार्य चंदना जी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है जनवरी 2022 में। परम विशिष्ट सेवा पदक से नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। तो ये कौन सी फिल्म है? तो ये फिल्म है जय भीम और मरक्कर।
इन दोनों फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भारत और मध्य एशिया, भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है हमारे पीएम जी किए हैं, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है पक्षी एटलस, पक्षी एटलस की बात हम लोग करते हैं तो भारत का पहला पक्षी एटलस जो है ये तैयार किया गया है केरल के अंदर। नेक्स्ट है एक दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिकी देश है और इसके अंदर तेल रिसाव के कारण जो है 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया था पेरू के द्वारा। देखिए पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है और तेल रिसाव के कारण इन्होंने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया था 90 दिन के लिए। तो इसको वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया था इन्होंने। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन, अभी फ्रेंच ओपन चल रही है और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आइए चेक करते हैं सही है या गलत। राफेल नडाल जो है ये एकल पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है, ये बिल्कुल सही है। और महिला एकल का खिताब जो है एशले बार्टी जी ने जीती थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट है देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक देश है उसका नाम है टोंगा एक देश है। इसके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है, गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। भारत जो है किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने की योजना बनाई है? तो वो इजराइल की मदद से। नेक्स्ट है कैनाल लॉक, कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे महात्मा गांधी जी का भजन है प्रिय भजन, इसको जो है वीटिंग रिट्रीट जो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस समारोह के बाद, तो इस समारोह से हटाने का फैसला किया गया है। ऐसा कौन सा भजन है? तो अवॉइड विथ मी, इसको हटाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है नेताजी रिसर्च ब्यूरो जो है ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिंजो आबे जी को दिया गया है। शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार जो है नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट है एक यूट्यूबर है, उनका नाम है प्रजक्ता कोली, यूट्यूबर हैं ये प्रजक्ता कोली, और इनको जो है भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। एक यूट्यूबर है, इनका नाम है प्रजक्ता कोली और इनको जो है भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है ये दक्षिण मोबुआंग जो है ये मिजोरम का एक गांव है दक्षिण मोबुआंग, और इसको जो है पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है, पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की संसद के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, डिजिटल ऐप, इसका नाम क्या है? तो डिजिटल सांसद। तो दोस्तों इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 5 का 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।